सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री में परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं अपने वादे के मुताबिक आज मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं, आज का परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और आत्मा में और तरक्की करेंगे और अपने अधिकार को पहचानने लगेंगे। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितने भी जन आज का ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये वचन सुनने के बाद बदल जाएं और 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल हमेशा इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। और जैसे कि आपने वचन का टाइटल देख लिया होगा, अधिकार की आज बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है, लिमिट की बात हो रही है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग लिमिट में रहें। और जो जो लोग लिमिट में रहे हैं, अधिकार के अंदर रहे हैं, उन्होंने हमेशा बाइबल के अंदर पढ़ के देख लेना, ज्यादा तरक्की की है। और जो जो लोग लिमिट तोड़ के क्रॉस करके आगे बढ़े हैं, वचनों से बाहर, नबियों के वायदे तोड़कर आगे निकले हैं और फेलियर हुए और परमेश्वर ने उनको खत्म किया है। और जो वचन के मुताबिक वादे के अंदर रहा है वो खत्म नहीं हुआ। कौन से वादे, किस तरह के वादे, और आज हम बाइबल में से जानेंगे, हालेलुया। और मैं अब बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं, पहला शमूएल, उसकी 13 अध्याय, उसकी 10 से लेकर 14 तक पढ़ूंगा, जिससे आप जान पाएंगे अधिकार से बाहर जाने का मतलब क्या है, हालेलुया। और मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, यूं ही वह होम बलि चढ़ा चुका तो कुछ देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर से हो चले हैं तो ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकपाश के इकट्ठे हुए हैं, और तब मैंने सोचा फिलिस्ती गिलगाल में मुझे पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य फिलिस्तियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु जब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, हालेलुया। और यहाँ पे ये पहला शमूएल उसकी 13 अध्याय और उसकी 10 आयत से लेकर 14 तक मैंने पढ़ा। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे शाऊल जो है अनुमति से बाहर जाके होम बलि चढ़ा रहा है। और जैसे ही वो टाइम से पहले उसने बलि को चढ़ाया, उसी टाइम उसका अगुआ, उसका स्पिरिचुअल फादर उसके सामने आ गया और उसने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे आने से पहले तुमने होम बलि क्यों चढ़ाई? लेकिन उसने बोला कि मैं अपने दुश्मनों से डर गया था, मुझे चारों ओर फिलिस्तियों ने घेरा बंदी कर ली थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये काम फिनिश कर लिया। और जैसे ही उसने काम फिनिश किया, उसी टाइम उसका अगवा शमूएल वहां आ पहुंचा और उसने उसी टाइम उसकी प्रोफेसी करी कि अब तुम्हारा राज्य नहीं रहेगा, तुमसे अच्छा कोई और परमेश्वर ने राजा खड़ा करना आपके बाद, अब तुम खत्म हो,
हालेलुया। कुछ कुछ मिनटों की बात रह गई थी, उसने जल्दबाजी में वो काम कर दिया और वो बाउंड्री और अधिकार जो उसको बोला गया था कि मेरे आने से पहले होम बलि नहीं चढ़ाना, उसने वो पहले काम कर दिया और उसी टाइम उसके अगुवे ने उसको रिजेक्ट किया। परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया कि अब तुम्हारा राज्य नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर ने आपके लिए आगू, आपका स्पिरिचुअल टीचर, आत्मिक अगुवा ठहराया हुआ है, जो भी वो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहा है, आपको स्टडी दे रहा है, आपके लिए परमेश्वर ने उसको ठहराया हुआ है, जैसे ही आप उनके वचनों को, उनके शब्दों को कट करोगे और परमेश्वर भी आपको रिजेक्ट उसी टाइम करेगा। अब जैसे ही उनकी बातों की जो आपके अंदर उसने हद बनाई हुई, इधर से आपने आगे नहीं जाना, इतने टाइम के अंदर ये होना चाहिए, जैसे ही वो कट ऑफ करोगे उसी टाइम आपकी ब्लेसिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर परमेश्वर और आपके बीच में बात की जाए तो सबसे बात सुनी जाएगी। आप जितने मर्जी प्रार्थनाएं करने वाले हो, कितनी मर्जी बाइबल उपवास रखने वाले, कुछ भी करने वाले, सबसे पहले परमेश्वर आपने चुने हुए बंदे की बात सुनता है, आपकी बाद में सुनता है। हालेलुया। और सेम ये लोगों को आज मैसेज है कि जो भी आपका प्रचारक है, आत्मिक अगुवा, उसकी बाउंड्री तोड़ के, उनकी हदें, उनके जो कायदे कानून बनाए हुए हैं, बाइबल के कानून अलग हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के कुछ कानून होते हैं, चर्च के कानून होते हैं कि चर्च में ये होना चाहिए, ये इतने टाइम के होने चाहिए, उसको तोड़ के आपने नहीं जाना। कई बार ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो अपने आत्म अगुवे से परमिशन नहीं लेंगे, बिल्कुल परमिशन नहीं लेंगे। उनको पता है कि हमारे अगुवे ने ये नहीं देनी, तरीके से परमिशन ले चले, ये कर लें। अंदर ये पता होता है कि ये मेरे आत्मिक अगुवे ने ये अलाउ नहीं करना कि मैं ये काम करूं, इसलिए वो उनके सामने नहीं जाते, पूछते ही नहीं है। उनको पता है हमें नो किया जाएगा कि ये नहीं करना। अपने तौर तरीके से परमेश्वर को, अपने तरीके से परमेश्वर को कन्वर्ट करने की लोग कोशिश करते हैं, वचन को अपने तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो बाइबल पढ़ के खुद बोले कि मैं इस वचन के ऊपर गलत हूं। शायद ही कोई होगा कि जो बाइबल पढ़ने के बाद ये बोल दे कि हाँ, ये बाइबल का कानून, ये कलाम मैं तोड़ रहा हूं। लोगों के सामने उसने कभी प्रकट नहीं करना। लेकिन अगर दूसरे लोग हो, दूसरे क्रिश्चियन लोग हो, तब उसने बाइबल निकाल के फटाफट आयतें खोलने लग जाना है कि ये बाइबल कहती है आपके विषय में, ये कहती, लेकिन वो खुद के ऊपर वचनों की सप्लाई ऑन नहीं करेगा कि ये मेरे बारे में बाइबल ये बोलती है। हाँ, जिसको स्पिरिट के ऊपर, परमेश्वर की सप्लाई के ऊपर भरोसा है, वो अलर्ट है, वो निडर है, उसको कोई डर नहीं। दुनिया इधर चली जाए, इधर चली जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनका मन धरती के ऊपर लगा हुआ है, वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो डर में रहते हैं, साए के अंदर जीते हैं। मैंने देखा है। हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसे लोगों की हदें बढ़ाता है जो अंधकार के नीचे रहते हैं। ऐसा दुनिया में एक भी बंदा नहीं होगा जो अंधकार के नीचे ना रहा हो और फिर भी तरक्की कर रहा हो आत्मिक। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही होगा। परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जो अगुवे ठहराए हुए हैं उनके बाउंड्री के अंदर रहें, उन्होंने जो टाइम दिया है उससे बाहर ना जाएं। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे बाहर जाके पूरे नंबर बनाएंगे कि ये हमारा स्पिरिचुअल फादर है, ये इतने टाइम का चल रहा है, ये सब कुछ है। लेकिन अगर खुद की बात आए वो कभी मानेगी नहीं उनकी। उनको ये समझाएंगे तुम नहीं चुने हो, मैं चुना हूं। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कलीसिया का हो, चाहे वॉलंटियर हो, कोई भी वो जो मिनिस्ट्री कर रहा है उनको भी ये समझाएंगे कि हमारे पास अधिकार है तुम्हें समझाने का। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है या नहीं वो अलग बात है। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा
वो काम करता है वो अलग बात है, लेकिन हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे चलने की जरूरत है। चुने हुए बंदे को लोग आज समझाना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। वो बाउंड्री के अंदर रहना नहीं चाहते, हद के अंदर रहना नहीं चाहते। इसीलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा ये लोग ही प्रार्थनाएं कराएंगे, सबसे ज्यादा ये उनकी निशानी होती है। जब देखो प्रार्थना, वो सिर नीचे करके खड़ जाएंगे, हाँ मेरे लिए प्रार्थना करो। बाउंड्री के अंदर रहना नहीं चाहते, लेकिन प्रार्थना करवाने के टाइम फटाफट लाइनों में लग जाएंगे लोग। हालेलुया। जैसे ही शैमुएल की टाइम के बाहर गया कौन? शाऊल, और परमेश्वर उसी टाइम प्रोफेसी कर दी कि अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा ये टाइम खत्म हो चुका है। मुसीबत को देखोगे, अब तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, अब तुम्हारा राज्य खत्म हो जाएगा, तुम्हारी हद अब खत्म हो जाएगी। जैसे तुमने हद को तोड़ा, अब तुम भी टूट जाओगे, तुम्हारा राज्य की हद टूट चुकी है। इतना जरूरी होता है कि अगुवे की दीनगी के अंदर रहना। उनके बड़े एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने परमेश्वर के साथ बड़ा लंबा टाइम व्यतीत किया है। छोटी सोच लेकर आप कुछ भी उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि आप ये हो आप वो। पहले बुद्धि की जरूरत है। अपने स्पिरिचुअल अगुवे से बात करने के लिए सबसे पहले बुद्धि की जरूरत है। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं अपने अगुवे के पास इस बात को जिद लेकर नहीं बैठा रहता कि मुझे मिलवा दो। मैं इसी संडे उनकी मिनिस्ट्री में होके आया हूं, और मैंने कभी भी वॉलंटियर के आगे जिद नहीं की कि मुझे मिलवा दो, बिल्कुल नहीं मैंने की। क्योंकि मुझे पता है मिनिस्ट्री बड़ी है, काम बड़े हैं, और मैं क्यों मिलूं, मैं क्यों उनका टाइम खराब करूं अपनी बातों से। हाँ, पर आज लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन हद के अंदर नहीं रहना चाहते। लोगों को लगता है हम सब कुछ, हमारा सब कुछ परिपूर्ण है। लोग मूर्ख हैं, मैं समझदार हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लोग मूर्ख हैं। मैंने पिछले दिनों में भी ये वचन बताया था आपको एक, अगर कुछ भी अपने तरीके से करोगे, कोई ना कोई ऐसा वचन होगा जो आप तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जो तोड़ोगे कोई ना कोई वचन, अधिकार से बाहर जाओगे, बाइबल से बाहर जाओगे, और उसी टाइम आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। हालेलुया। जैसे ही शाऊल को ये मैसेज मिला तुम्हारा राज्य खत्म है, उसी टाइम वो नहीं खत्म हो गया, आगे वाले टाइम में उसकी प्रोफेसी पूरी हुई। उसी टाइम वो रिजेक्ट नहीं हो गया कि अब उसी टाइम परमेश्वर का हाथ उससे चला गया और वो फेलियर हो गया। बाद में वो गया, वो घमंडी हुआ, इतना घमंड में चला गया कि वो दाऊद से लड़ने लगा। उसको लगा कि मेरा राज्य बड़ा है, तुम छोटे हो, तुम कुछ भी नहीं हो, मैंने तुम्हें मार देना है, मैंने तुम्हें खत्म कर देना है। लेकिन आने वाले टाइम जब ऐसे बीता और वो शाऊल का पूरा घराना खत्म हो चुका था, और जिसके पीछे लगा हुआ था गिराने के लिए, वो फलवंत होता जा रहा था। कौन? दाऊद। ऐसे लोग तब घमंडी होते हैं जब उनको लगता है कि मेरा सब कुछ छीन गया, मेरा सब कुछ चला गया, वो है तब घमंडी होते हैं। जैसे ही दाऊद के ऊपर ये घोषणा हुई कि तुमने इतने लोग मार दिए, तुम जीत कर आ रहे हो, और वो घमंडी हो रहा था। कौन? शाऊल। उसको चिढ़ हो रही थी कि ये इतना बड़ा आगे क्यों बढ़ रहा है, उसके अंदर और घमंड हो, उसको मारना चाहता था, गिराना चाहता था। उनको ऐसे लग रहा था परमेश्वर तो दुनिया में है ही नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं, अकेला मैं ही राजा हूं, और कोई राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही अब अधिकार तोड़ोगे, कानून से बाहर जाओगे, आप ज्यादा गलतियां करोगे, आप बाउंड्री से बाहर चले जाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे परमेश्वर तो मेरे साथ ही रहता है,
दिन रात मेरे साथ ही रहता है, सब कुछ ओके है, मेरा सब कुछ ओके है, मैं बड़ा परिपूर्ण हूं। लेकिन आने वाला टाइम जैसे बीता है तब रिजल्ट आता है कि परमेश्वर आपके साथ है या उसने छोड़ दिया कई साल पहले। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें, अपने अधिकार को पहचाने। आपको बोलने का अधिकार कहां है, किस बंदे से आप बात किस तरह से कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसका लेवल क्या है। आज ये लोग बिल्कुल सोचेंगे नहीं, उनको कोई सोचने का मतलब नहीं है कि इनसे क्या बात कर रहे हैं, किस तरह हमें बात करनी चाहिए। हाँ, अपने अधिकार को पहचानो। आपका जो आपका बड़े लेवल है जिस बंदे का, उसके साथ आप एलर्जी नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही क्यों है, उसने कुछ ऐसा किया होगा अलग, आपसे अलग, पूरा वचनों के ऊपर कुछ किया होगा काम, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ज्यादा तरक्की दी है, आप नहीं कर पा रहे। वो एक और आयत पढ़ूंगा जिससे आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि परमेश्वर अधिकार में रहने वाले लोगों के साथ है, जो बाउंड्री के अंदर रहते हैं। और मैं ये बाइबल की किताब उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसकी 27 से लेकर 34 तक पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा हुआ उत्पत्ति 25 अध्याय उसकी 27 से 34 तक पढ़ूंगा। फिर वह लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चातुर शिकार खोजने वाला हो गया, और याकूब सीधा मनुष्य था, तंबू में रहता था, और इसहाक को एसाव से अहोएर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रतीत रखता था। पर रिबका याकूब से प्रतीत प्रेम रखती थी। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान में थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसने नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना प्लेठे होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, जो प्लेठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अपनी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना प्लेठे होने का अधिकार याकूब से हाथ बेच डाला। उस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। एसाव ने अपने प्लेठे का अधिकार तुच्छ जाना। और यहां पढ़िए क्या हुआ। हालेलुया। एसाव ने प्लेठे होने का अधिकार बेच डाला। किसको? याकूब को। याकूब अलर्ट था, उसको पता था, ये बात उनको बिल्कुल पता थी कि मेरे पास अधिकार नहीं है, मैं बड़ा नहीं हूं। लेकिन अगर मेरा भाई मुझे मुंह से कह दे कि तुम बड़े हो, तो मैं अधिकार के अंदर आ जाऊंगा और परमेश्वर मेरी साइड खड़ा होगा। और इसलिए उसने प्राइस पे किया, खाना खिलाया अपने भाई को, और बड़े भाई को अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। उसने फटाफट बोल दिया कि ठीक है तुम बड़े हो, मैं छोटा ही सही। और जैसे ही उसने बोला कि वो उनका जो विरसे का ब्लेसिंग था, विरसे की पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लेसिंग जा रही थी, उसी टाइम वो ब्लेसिंग याकूब के ऊपर आ ठहरी। याकूब उसका अधिकारी बना। क्यों? क्योंकि उसने उस बात को तुच्छ समझा, अधिकार को कोई बड़ी बात नहीं समझा। उसने बोला ये कौन सी बड़ी बात है। उसने बोला तुम बड़े होने का अधिकार मुझे बेच दो। उसने बोला ठीक है, ये कोई बड़ी बात है, मैं बेच देता हूं। और जैसे ही वो उसने बोला, खाना खा के बोला, एसाव ने बोला कि तुम बड़े हो, उसके बाद वो बड़ा बना। आत्मिक दृष्टि में वही बड़ा बना। याकूब को वैल्यू पता थी, अधिकार क्या होता है, इसीलिए उसने एसाव से वो ले लिया, खरीद लिया था।
लेकिन साओ था, वो आलसी था, सुस्त था, उसने फटाफट बोल दिया कि ठीक है, ये अधिकार जो भी होता है, बड़ा होने का पद होता है, तुम ले जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने क्या करना इसका। लेकिन वो जानता नहीं था एक बड़ी ब्लेसिंग उसके हाथ से छिन रही थी। उनको नहीं पता था हम अब्राहम की संतान हैं, परमेश्वर के वायदे हमारे ऊपर हैं, हमारी मुंह से निकली हुई बात पूरी होगी, हम उसकी संतान अब्राहम इसहाक। लेकिन याकूब अलर्ट होके प्राइस पे करके उसने अधिकार ले लिया, और परमेश्वर भी उसकी साइड रहा जिसके पास अधिकार था। उसको बड़ा होने का अधिकार मिल चुका था, तरक्की करने का अधिकार मिल चुका था, उसको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लेसिंग जो बड़े को मिलती है वो छोटे के पास आ चुकी थी। ऐसे नहीं उसने ले ली, उसने पहले उसका पेमेंट किया, भरपाई की, उसने पहले प्राइस पे किया, उसके बाद वो अधिकार उसके पास चला गया। और याकूब जानता था अब मेरे पास अधिकार है, अब मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा और मेरी संतान बढ़ेगी। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं लिखा मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं एसाव का परमेश्वर हूं। उसने बोला मैं याकूब का परमेश्वर हूं। और याकूब के पास स्वर्गदूत आया, याकूब की संतान बड़ी, याकूब के भेड़ बकरे बड़ी। लबान भी हैरान था कि ये बंदा इतनी तरक्की कैसे कर लेता है, ये जहां कहीं भी जाता है इतनी तरक्की कैसे करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास उसका बड़े होने का अधिकार मिल चुका था, वो अधिकार के अंदर था। उसने पहले ऐसे नहीं घमंड कर दिया था कि मैं ये बनूंगा, मैं बड़ा कुछ कर सकता हूं। उसने पहले अपने बड़े भाई से आशीर्वाद ले लिया था कि तुम अपने मुंह से बोल दो अधिकार जो तुम्हारे पास अधिकार है ना वो मुझे दे दो। अगर याकूब अलर्ट है, उसको पता है बाउंड्री के अंदर रहना है, और अगर मुझे अधिकार नहीं तो मैंने इस रास्ते के ऊपर नहीं जाना, मुझे अधिकार नहीं तो मुझे अपने अगुवे से कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन आज लोग ये समझना नहीं चाहते, अधिकार की वैल्यू नहीं समझना चाहते, वो लेवल को समझना नहीं चाहते, फटाफट अपने मुंह से जो कुछ बोलना होगा वो बोल देंगे। उनको आने वाला टाइम नहीं पता कि साओ तुम गिरोगे और याकूब तरक्की कर जाएगा। इसीलिए अलर्ट रहें, हमेशा अलर्ट रहें। जिस चीज का आपके पास अधिकार नहीं है वो ना करें, अगर करोगे तब ब्लॉक हो गए, आप पीछे जाओगे, गिरोगे। मैं बोल रहा हूं जिस काम को अधिकार नहीं है वो ना करो। अगर आपको अधिकार मिल गया, अगर आपको अनुमति दे दी, वो करो, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, जैसे 10 हुक्मों वाला जो संदूक था उसको उठाने का अधिकार कुछ ही लोगों के पास, सबके पास नहीं था, और जो भी उठाता था, देखता था, हाथ लगाता था, उसको मरना पड़ता था। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अधिकार के अंदर रहो, बाउंड्री के अंदर रहो, ताकि तरक्की करो। आज लोग ये सोचना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, फटाफट बस देखेंगे कि मेरी ब्लेसिंग रुक रही है, अब अपने अगुवे के खिलाफ हो जाएंगे। लेवल भी नहीं देखेंगे कि लेवल कौन सा है, हमारे बीच में कौन सा चल रहा है। हाँ, वो जल्दी जल्दी काम फिनिश करेंगे कि बस फिनिश हो जाए, काम ओके हो जाए। लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि परमेश्वर अपने अगुवे से पहले बात करता है, उनकी पहले सुनता है, आपकी बाद में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको ठहराया है आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए। आप उनको ठहराया, आपको नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। हाँ, ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो गाइडेंस करना शुरू कर देते हो, आप ये हो, आप वो, आपको ऐसा चलना चाहिए, आपकी मिनिस्ट्री में ऐसा होना चाहिए, गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं। और फिर ये सोच के बैठे रहें हम तरक्की करेंगे, बड़ी तरक्की करेंगे। नहीं, सबसे पहले अपने अधिकार की पहचान कर लो कि मुझे ये बात करने का अधिकार है या नहीं। खास करके बड़े लोगों से उलझने से पहले उनके फलों को देख लो, इनके अंदर किस तरह के फल लगे हुए हैं, फिर वो काम करो। हालेलुया। इसलिए मेरा विश्वास है कि आज जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, आज की बात अपने अधिकार को पहचानेंगे और फालतू के पंगे नहीं लेंगे,
जैसे वो अधिकार को पहचानेंगे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, जो मुझे आपने रात को ये गाइडेंस दे के आज अपने लोगों के बीच में भेजा। पवित्र आत्मा जी, आज से ये अधिकार की वैल्यू समझ सके, अपने अधिकार के अंदर रहें, बाहर ना जाएं। और परमेश्वर बोल रहा है, पिता आत्मा मुझे बोल रहा है, इनको समझा दो कि जो लोग अधिकार के अंदर रहेंगे उनकी हदें चौड़ी होती चले जाएंगी, चौड़ी होती चलेगी। मैं सच बोल रहा हूं, ये स्पिरिचुअल मैसेज आप सबके लिए सीक्रेट है। अद्भुत, कोई भी दुनिया में बंदा देख रहा हो जो अधिकार के अंडर है, अधिकार के नीचे है, वो बड़ा है, वो बड़ा है। लोग बोलेंगे, कुछ भी बोलें, लेकिन उनकी बात नहीं सुननी, अपने अधिकार के अंदर रहना है। और परमेश्वर, मैं सच बोल रहा हूँ, सुपर ब्लेस्ड होने वाले, ब्लेस होने वाले, आपकी ब्लेसिंग और बढ़ने वाली। इस मैसेज को अच्छे से रिटर्न कर लो, लिख लो, ये आज की प्रोफेसी। फिर आत्मा जी, आज जिन्होंने वचन सुना जी, अधिकार के नीचे बने रहें। परमेश्वर आपके वचनों के अंदर रहें, वचन ना तोड़ें, अगुवे के अधीन रहें। आज का वचन इनको बदले, अधिकार के अंदर रहे और तरक्की करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल हमेशा इनके ऊपर बना रहे। ये मेरी दिल से प्रार्थना है, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज ये सीक्रेट जान के समझ के आप जरूर बदल गए होंगे और अधिकार जानने के बाद अब तरक्की करेंगे। हालेलुया। और मैं अब फिलहाल अभी प्रार्थनाएं करने का टाइम हो चुका है। मैं सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं, सबके कमेंट्स के ऊपर मेरी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा, जो भी इनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, सबकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर दे, इनकी जिंदगी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा, जितने भी लोग घरों में कहीं भी ये यूट्यूब वॉच कर रहे हैं, इनकी तरक्की होने पाए। परमेश्वर इनको और तरक्की दीजिए, ईर्खा ना करें। बाइबल ऐसा बोलती है कि ईर्खा, घमंड, ये ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, ईर्खा से बाहर निकले, घमंड से बाहर निकलें, अधिकार को पहचानें और ये और आत्मा में तरक्की करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ जो भी लोग ये वचन को आज फॉलो करेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ, इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे, लोग देखेंगे कि इतने सुपर ब्लेस क्यों हैं। इनकी बीमारियों के लिए पवित्र आत्मा जी मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर का आत्मा इनको सबको छुए और आजाद करे। ब्लड की बीमारियां, शुगर, टीबी, मलेरिया, हार्ट अटैक, रसौलियां, पथरियां इनको छोड़ के जाती रहे। जितनी भी इनकी बॉडी के अंदर बीमारियां, परमेश्वर का आत्मा इनको छू के आजाद करे और ये तरक्की करें यीशु मसीह के सामर्थ्य। परमेश्वर का आत्मा इनकी बड़े मिरेकल करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जो दुष्ट आत्माओं से, आजाद हो जो। परमेश्वर का आत्मा इनको हार्ट को बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मेरी दिल से प्रार्थना है। और जो लोग विश्वास से प्रार्थना को रिसीव कर चुके हैं, आप बड़ी गवाही से वापस आने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में रविवार को नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।